राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं मांसपेशीय तंत्र से। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639, लगभग 639। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 40 से 45%। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? तो ये है सार्टोरियस। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है। आगे करते हैं, मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो मानव शरीर को आकार देता है हमारी मांसपेशियां। मांसपेशी कितने प्रकार की होती हैं? तो मांसपेशियां होती हैं 3 प्रकार की, स्वैच्छिक, ऐच्छिक और हृदयिक मांसपेशियां। स्वैच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदयिक मांसपेशियां। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? तो शरीर की मांसपेशियां होती हैं पोटेशियम की कमी से कमजोर। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? तो मानव शरीर की बॉक्सर मसल का नाम है लेटिसमस डोर्सी। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो मजबूत मांसपेशी का नाम है सोलियस मसल। आगे करते हैं, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? तो थ्रोइंग मसल का नाम है लेटिसमस डोर्सी। लेटिसमस डोर्सी। टेलर मसल किसे कहते हैं? तो टेलर मसल का नाम है सार्टोरियस। मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो मलखम या राइडर मांसपेशी का नाम है एडेक्टर मांसपेशी। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो लिफ्टर मांसपेशी का नाम है डेल्टोइड मसल। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो ये संकुचित होती है क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी। काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काफ मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है गैस्ट्रोनेमियस। काफ मांसपेशी का नाम है गैस्ट्रोनेमियस। आगे करते हैं, बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है ऊपरी अंग के हाथ के पास। ऊपरी अंग के हाथ के पास। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? डेल्टोइड मांसपेशी होती है कंधे में। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होने वाली मांसपेशी का नाम है ट्राइसेप्स मांसपेशी। ह्यूमरस हड्डी के पीछे ट्राइसेप्स मांसपेशी होती है। आगे करते हैं, मांसपेशी की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मांसपेशी की ताकत को मापा जाता है। मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अंतिम छोर को टेंडन कहते हैं। रेखिक मांसपेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? तो ऐच्छिक पेशियां रेखित पेशियां होती हैं। अमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? तो अमाशय में अरेखित पेशियां होती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो ये होती है रेखित मांसपेशियां। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां रेखित मांसपेशियां होती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट्स के सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये की थी हैंसन और हक्सले ने। मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगा जाता है? तो ये लगाया जाता है बायोप्सी के द्वारा। आगे चलते हैं, मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सफेद मसल फाइबर। धीरे धीरे संकुचित फाइबर कौन से होते हैं? तो ये होते हैं लाल मसल फाइबर। धीरे धीरे संकुचित होने वाले लाल मसल फाइबर कहलाते हैं। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होते हैं लाल मसल फाइबर। एनएरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होते हैं सफेद मसल फाइबर। आगे चलते हैं,
इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एटीपी को। एटीपी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो ये घिरी रहती है सार्कोलिया के द्वारा। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है सार्कोप्लाज्म। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मायोफाइब्रिल। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने हुए होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं प्रोटीन के। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन तक के बने होते हैं। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? तो ये होते हैं 2। एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं 36 एटीपी। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो क्रेब्स चक्र पूरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है साइटिक एसिड चक्र। साइटिक एसिड चक्र। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम। ग्लूकोज के पाइरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, एटीपी को पूर्ण रूप में क्या लिखते हैं? तो इसका सही है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण करता है एटीपी। श्वास के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 4%। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ये होती 21%। रक्त नलिकाएं किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? तो ये है अनैच्छिक मांसपेशियां। रक्त नलिकाएं अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हृदय में। एपिकार्डियम मांसपेशी हृदय में पाई जाती है। ट्रेपेजियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पीठ के ऊपरी हिस्से में। लैटिसमस डोर्सी मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती कमर के पास। लैटिसमस डोर्सी मसल कमर के पास पाई जाती है। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये है छाती में। आगे चलते हैं। डेल्टोइड मांसपेशी का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये होता है त्रिकोणाकार का। डेल्टोइड मांसपेशी का आकार त्रिकोणाकार का होता है। पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होती है? तो पेट की मांसपेशी होती है सिटअप्स के द्वारा। सिटअप्स अभ्यास के द्वारा। टेंडन क्या है? तो टेंडन है एक लिगामेंट्स। मांसपेशी की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी की बीमारी का नाम है मायोपैथी। मायोपैथी। एनएरोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनती है। आगे चलते हैं। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एनिमल प्रोटीन। क्लास ए प्रोटीन एनिमल प्रोटीन है। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वेजिटेबल प्रोटीन। मांसपेशियों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स कौन से 2 प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो ये करता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन की। आगे चलते हैं।
शरीर में कितनी प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? तो शरीर में 3 तरह की मांसपेशी पाई जाती है। मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं एपिमाइशियम। मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को एपिमाइशियम कहते हैं। मांसपेशी की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी की अंदरूनी परत को कहते हैं एंडोमाइसिन। अंदरूनी परत एंडोमाइसिन। आगे करते हैं, जॉइंट्स के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है लिगामेंट्स। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो टेलर मसल है सार्टोरियस मसल। आगे करते हैं, लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं मोटे और मजबूत। अभ्यास करने से लगातार मांसपेशियों के फाइबर मजबूत और मोटे हो जाते हैं। मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है मांसपेशियों के बार बार संकुचन व परकुचन से। मांसपेशियों के बार बार संकुचन व परकुचन से मांसपेशियों के आकार में बढ़ोतरी होती है। आगे करते हैं, अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो अभ्यास करने से मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और कोशिकाओं की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? तो ये लैक्टिक एसिड देर से बनता है अगर एक व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है तो। लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा सिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है व्यास बढ़ जाता है उनका। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।